नमस्कार, मैं हूं अनीता पारीक और आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे फेफड़े जो है वो अगर उसमें विषैले पदार्थ भर्ती हो गए हैं या टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं तो उसको हमें क्लीन कैसे करना है। साथ ही साथ जब ये हम क्लीन करेंगे तो इससे हमारे फेफड़े जो है वो मजबूत बनेंगे। तो मजबूती भी हमें बनानी है और टॉक्सिन्स भी क्लियर करने हैं जो कि हमारे पास्ट में हमारे फेफड़ों में जमा हो गए हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अभी आगे इस वीडियो में एक डिटॉक्स टी बताऊंगी जो कि ये बहुत फायदेमंद है और हमारे फेफड़ों को ये सारी सुविधाएं देगी, ये सारे लाभ पहुंचाएगी। इसके लिए आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिएगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूं। अगर आप लोग नए हैं मेरे वीडियो में, मेरे इस चैनल पे, तो जरूर से मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई दूंगी। अब चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फेफड़े जो होते हैं उसमें ना काफी सारे विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं और उसी के वजह से खांसी होना, सर्दी जुकाम होना, श्वास लेने में तकलीफ होना, धड़कन ज्यादा तेज बढ़ना, तो ये सारी काफी जो हमें समस्याएं आए दिन फेस करनी पड़ती हैं कि कई लोगों को तो फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है। तो ये सारी चीजों की जो शुरुआत होती है वो किसी ना किसी गंदगी से ही होती है। अगर हमारे श्वासन जो प्रणाली है, जो हमारी सांस लेने की जो नली है, उसमें से जो विषैले पदार्थ आए दिन हम लेते जाते हैं अंदर और उसको हम लोग फिर डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं, या तो आप देखिए कपालभाति और योग ये सब अगर आप रोज करते हैं तो वैसे ही आपके जो लंग्स है वो रोज ही डिटॉक्स होते जाएंगे। भस्त्रिका आप करिए, भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है उससे भी आपको काफी लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप लोग योग भी करते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि 15 से 20 दिन में एक बार आपको ये जो मैं आज आपको टी बताने वाली हूँ इसका आप उपयोग जरूर से करिए। और मान लीजिए आप लोग योग नहीं करते हैं और काफी टाइम से आप लोगों ने किसी भी तरीके से अपने आप को, अपने लंग्स को डिटॉक्स नहीं किया है, तो जरूर से आप लोगों को ये अपनाना चाहिए। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डिटॉक्स टी जो है ये जब आप पिएंगे तो इससे आपके अगर कोई सूजन है, कोई इन्फ्लामेशन अगर होके रखा है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इन्फ्लामेशन आपका दूर होगा और आपके लंग्स जो है वो मजबूत बनेंगे। साथ ही साथ में चौथा जो मैं इसका आपको लाभ बता रही हूँ वो ये है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और ये आप जान लीजिए कि इम्यूनिटी जब स्ट्रांग होती है, जब इम्यूनिटी आपके विपरीत नहीं चल के आपके लिए काम करती है, आपके बॉडी के लिए काम करती है, तब आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। और ये डिटॉक्स टी जब आप ग्रहण करेंगे, जब आप पिएंगे, तब आपको ये सारे ही फायदे मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होगी। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये जो टी है इसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और उन इंग्रेडिएंट्स के बाद में हम समझेंगे कि उसे कैसे बनाना है और कब पीना है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारे घर से ही है, हमारे किचन से ही है और बहुत ही कारगर है। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक का हमें 1 इंच का टुकड़ा लेना है और 1 इंच के टुकड़े को अच्छे से धो के इसको छील के हमें इसकी और छोटी छोटी पीसेस कर लेनी है। आप चाहे तो आप इसको कूट के भी डाल सकती हैं अपने डिटॉक्स टी में। साथ ही साथ में दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया हमारा हल्दी। अब कच्ची हल्दी आप लोग अगर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर कच्ची हल्दी नहीं है आप हल्दी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये पाउडर हो चाहे कच्ची हल्दी हो, अच्छी जगह से और ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए, यानी कि कोई भी इसमें केमिकल जो है वो मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब जब हम कच्ची हल्दी यूज करते हैं तो उसमें केमिकल होने की जो शंका है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, और अगर हम पाउडर यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें शंका बढ़ जाती है कि पता नहीं किस सोर्स से ये हल्दी पाउडर आया है या कैसे बनाया गया है। तो इसीलिए कच्ची हल्दी को यूज करिए, वो ज्यादा बेटर रहती है। अब कच्ची हल्दी भी हमें 1 इंच का टुकड़ा लेना है, इसको भी धो के छील के और फिर उसके बाद में इसको या तो आप कूट लीजिए या फिर इसको आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अगर आप पाउडर यूज कर रहे हैं तो आधा चम्मच आपको लेना है, यानी कि अगर 5 ml की होती है हमारी स्पून, जो टी स्पून, उसको हमें आधा लेना है, यानी कि 2.5 ml, ठीक है, 2.5 ग्राम, ठीक है, आपको हल्दी पाउडर लेना है। इसके बाद में आप लोगों को जो यूज करना है इंग्रेडिएंट वो है तुलसी।
तुलसी पत्ते आपको फ्रेश लेने हैं। तुलसी तो सभी के घर में होती है, तो तुलसी के पत्ते हमें कम से कम 6 से 7 पीस लेने हैं। इसको अच्छे से हमें धो लेना है और इसको भी कूट के पीस लेना है, या फिर आप इसको यूं भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको तोड़ के उंगलियों से ही आप इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए, मल लीजिए, और फिर उसके बाद में आप इसको फ्रेशली डाल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको इसमें चाहिएगा 1 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार शहद, नींबू 1 चम्मच आपको चाहिएगा। दालचीनी की आपको 1 इंच की दालचीनी का स्टिक चाहिए होगी, सिनेमन स्टिक जिसको हम कहते हैं। तो 1 इंच की वो लेने हैं, उसको भी आपको अच्छे से कूट लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास में रेडीमेड पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट की बात हो गई। अब इसको बनाना कैसे है। 2 कप आपको पानी उबालना है। जब वो पानी उबल जाए तो उसमें आपको अदरक, हल्दी, दालचीनी और फिर तुलसी पत्ते, ये सारा ही आपको इसमें डाल देना है। ये चारों इंग्रेडिएंट डालने के बाद में इसको आप अच्छे से बॉईल होने दीजिए। कम से कम बॉईल होने दीजिए जब तक ये काढ़ा जो है, ये डिटॉक्स वाटर जो है, ये हाफ नहीं हो जाए। हाफ होने के बाद में आप इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। एकदम हॉट में हम शहद नहीं मिला सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो शहद को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको इस डिटॉक्स टी को ज्यादा अच्छे से इसका फायदा लेना है विदाउट एनी शुगर एडेड, तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप इसको शहद को जो है वो आप हटा दीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है टेस्ट और आप पी नहीं पाते हैं, तो आप शहद को ऐड कर सकते हैं। वैसे शहद के गुण भी इसमें आने जरूरी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गरम गरम में आपको शहद नहीं मिलाना है, क्योंकि वो सूटेबल नहीं है, वो हम नहीं रेकमेंड करते हैं। उससे गलत असर होता है, शरीर में जहर का काम करता है, पॉइजन की तरह काम करता है शहद। तो इसीलिए जब ये डिटॉक्स टी जो है ये इतनी गर्म होती है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। ल्यूक वार्म जब हो जाए, जब आपको ऐसे लगे कि यह ना तो गर्म है और ना ठंडा है, उसके बीच का जब रहे, तब आप इसमें डालिए 1 चम्मच शहद, और फिर इसमें आप डालिए 1 चम्मच नींबू। इसको अच्छे से मिक्स करिए और वो वार्म वार्म जो डिटॉक्स वाटर है वो आप ग्रहण कर लीजिए। अब इसका समय क्या है, आपको कब ये ग्रहण करना है। आपको रात को सोने से पहले इसको ग्रहण करना है, और सुबह खाली पेट आपको इसको ग्रहण करना है। ये 2 समय है। और बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी। तो ये आप लोग करिए, कम से कम 15-20 दिन के गैप में आप ये डिटॉक्स टी ले सकते हैं। इससे आपके फेफड़े मजबूत भी होंगे, सूजन भी आपकी खत्म होगी, और साथ ही साथ में विषैले पदार्थ आपके पूरे लंग से निकल जाएंगे। और आपको खांसी, जुकाम, सर्दी, ये सारे जो अगर आए दिन लगती रहती है, तो इससे आपको राहत मिलेगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, वो जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नारायण नारायण, जय माता रानी।